नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस प्यारे से चैनल में। आपके इस चैनल में जहां पर हम डिस्कस करते हैं वैकेंसीज की नोटिफिकेशन को बहुत जल्दी जल्दी और शॉर्ट में ही। ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों आज मैं फिर से एक बार आपके सामने आया हूं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर के, जिसका सेंटर जो है या हेडक्वार्टर आप कह लीजिए वो कोच्चि पे है। मैं आपको पहले यहां पर बता दूं कि ये पूरी तरीके से जिसका ये पेपर जो होना है, इसमें चाहे रिटन टेस्ट होना हो, चाहे प्रैक्टिकल टेस्ट होना हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, सब कुछ आपको केरला यानी कोच्चि में ही करवाना है। इसलिए इस बात से बेफिक्र हो जाइए सर कि सेंटर कहाँ मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल कहीं सेंटर नहीं मिल रहा है, सारा सेंटर सिर्फ केरला कोच्चि में ही होगा जहां पर इनकी कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे बात करना शुरू करूंगा, लेकिन इससे पहले एक चीज और बता दूं मैं। इससे पहले ही मैंने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का एक वीडियो बनाया हुआ था, है ना, और उसमें अच्छा है, लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी दिया, लोगों ने उसको सराहा भी। दोस्तों उसी लिहाज से मैं यहाँ पे भी फिर से एक बार कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के लिए वैकेंसीज लाया। उसमें जो वैकेंसी है दोस्तों वो भी वर्कमैन की है, लेकिन वो 106 वैकेंसी है। ठीक है, 106 वैकेंसी है वहां पर, और यहाँ पर जो वैकेंसी दोस्तों वो 330 है। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि उसमें जो वैकेंसीज खुली थी वो कौन सी थी। अपना ही वीडियो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। जो उसमें वैकेंसीज खुली हुई हैं, एक सेकंड, है ना, सेमी स्किल्ड रिगर, स्काफ फोल्डर, सेफ्टी असिस्टेंट, फायरमैन जॉब, ये सारी चीजें थी। ठीक है, लेकिन इसमें आप देखोगे ना तो इसमें ये सब नहीं है, इसमें बिल्कुल हटके ही है। जैसे वो नहीं करते वेल्डिंग हो गई, आईटीआई वाली जितनी भी जॉब्स होती हैं वो सारी इसमें बात हुई है। ठीक है, तो चिंता मत करिए, मैं वो वाली भी लिंक आपको दे दूंगा, है ना, और मैं बता भी दूंगा अभी यूट्यूब चैनल पर ले जा करके कहाँ पर जाना है। सब आप ही का प्यार है दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों ये वाली वैकेंसी भी आप देखोगे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है वर्कमैन है। ठीक है, साफ साफ क्या लिखा हुआ है, वर्कमैन की ही है। लेकिन दोस्तों पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। सर कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। समझ गए आप सभी? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, ये ध्यान रखना, 3 साल। अब सर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो सैलरी कैसे मिलेगी आपको? पहले साल जो सैलरी मिलेगी वो होगी 23,300, फिर दूसरे साल जो मिलेगी वो 24,000 है, और फिर तीसरे साल जो मिलेगी वो 24,800 है। ठीक है, फिर इसमें इंक्रीमेंट आपका जो एक्स्ट्रा वर्क आप करोगे ना उसके हिसाब से अलग है। जैसे कि पहले साल अगर आप काम करते हो तो 4600 रुपये मिलते हैं अगर एक्स्ट्रा वर्क किया तो, और अगर दूसरे साल में आप जब आपकी सैलरी 24,000 है और आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो आपको करीब करीब कुछ 5,000 कुछ आसपास है, ऐसा कुछ है ना, रिम्यूनरेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो आपको ये जान लेना है। देखिए 330 पोस्ट है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 330 पोस्ट है, और आपको इसके लिए 12वीं पास होना होगा। आईटीआई आपके पास होना चाहिए। आईटीआई जिस ट्रेड में यहाँ पर मांगा गया ना, जिस ट्रेड की वैकेंसी है यहाँ पर, उस ट्रेड में आपके पास आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें 12वीं पास होना ही चाहिए, साथ में आईटीआई होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस। दोस्तों अगर तीन चीजें आपके पास है, आईटीआई जिस पोस्ट के लिए भर रहे हो उस पोस्ट में जो आईटीआई लगती है वो वाली, ठीक है, तो आप इसको एलिजिबल हो, आप भर सकते हो। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, ये जो है फॉर्म खुला हुआ है 30 जून को। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है, और 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट दोस्तों, और आज मैं बता दूं आपको कि 3 जुलाई हो रही है, तो पहले पहले भर देना। सारा फॉर्म ऑनलाइन है। ठीक है, पेपर कैसे होगा सर? पेपर इसका मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ सिलेक्शन प्रोसेस, है ना, मैंने आपके लिए सारा कुछ पढ़ लिया। 13 पन्ने की पीडीएफ है, आप देखो यहाँ कोने में आपको दिख रहा होगा, ये देखो 13। ठीक है, और यहाँ पर सब एक ही पन्ने में है, सारा कुछ मैंने पढ़ करके बिल्कुल एक जगह कर दिया है। मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए दोस्तों, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और ये आपके लिए है। ठीक है, ये वैकेंसी के लिए, ये तो मैं डट के बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करिए ताकि आपका फायदा हो। ठीक है, मेरा फायदा होगा, उसमें बिल्कुल छुपी हुई कोई बात नहीं है दोस्तों, है ना। जब आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मुझे मालूम है, ये आपको भी पता है। ठीक है, लेकिन क्या मैं ये अपने लिए कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ? नहीं, इससे हम दोनों का फायदा दोस्तों। यहां पर मैं ऑनेस्ट जानकारी देने के लिए आया हुआ हूं। ठीक है, और मैं सच में चाहता हूं कि यहां पर सब कुछ सिर्फ ऑनेस्टी रहे, कुछ भी गलत जानकारी ना स्प्रेड हो, है ना, सारी बातें। इसीलिए आप देखोगे मैं कमेंट में आपको जवाब भी देता हूं। आपको मैंने अपनी फेसबुक की आईडी दी हुई है, आपको मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी दी, आप मेरे यूट्यूब पे जाइए, आपको सब उपलब्ध करवाया हुआ मैंने। ठीक है, ताकि बिल्कुल जेन्युइन हो, कोई भी चीज बीच में फेक फोका नहीं होनी चाहिए भैया, सब साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, चलिए शाबाश, है ना। तो अब आप समझ गए हमारे बीच में बिल्कुल कोई भी दोगलापन नहीं, बिल्कुल मैं और आप, बात खत्म। ठीक है, और ये वैकेंसी कि सर हमें तो जानकारी चाहिए, वो जानकारी में मिल गई, बात खत्म हो गई। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, और इसीलिए दोस्तों इसके साथ में इसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड करता हूं कि भैया देख लीजिए, ये बिल्कुल जेन्युइन है, पीडीएफ भी जेन्युइन है। ठीक है, और बस ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मेरी बात। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपन, तो जल्दी से खत्म करना है इसको। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नंबर 2 स्टेप, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। ठीक है सर, रिटन टेस्ट कहां होगा? केरला में होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां होगा? केरला में होगा। और प्रैक्टिकल टेस्ट कहां होगा सर? ये भी कोच्चि में ही होगा। ठीक है, अब कितने कितने नंबर के वो सुन लीजिए। अगर आपने रिटन टेस्ट दिया तो पूरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है दोस्तों। रिटन टेस्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट है, हो सकता है आपको केरला ही बुलाया जाएगा, केरला में ही कहीं पे भी सेंटर दिया जा सकता है, वहां पर जाकर के। सर कितने घंटे कितने मिनट का है? ये टोटल सिर्फ 35 मिनट का टेस्ट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए लिखा हुआ है 35 मिनट का सिर्फ और सिर्फ टेस्ट है। आप
30 मार्क्स है। रिटन टेस्ट आपका 30 मार्क का है और प्रैक्टिकल आपका 70 मार्क का है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट आपका 30 मार्क का है और प्रैक्टिकल आपका 70 मार्क का है। टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स का आपका पेपर है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई मार्क्स नहीं है दोस्तों यहाँ पर। और याद रखिए 30 मार्क्स का अगर है तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको एक मार्क हर क्वेश्चन के मिलेंगे, ठीक है। एक मार्क हर क्वेश्चन के मिलेंगे। 30 क्वेश्चन ही होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, समझ गए होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए बिल्कुल सारे क्वेश्चंस के पूरे आंसर लगा करके आना, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सर ये जो 30 क्वेश्चंस हैं इनको भी 2 हिस्सों में बांट दिया इन्होंने, यानी जब आप ऑब्जेक्टिव देने बैठेंगे तो आपको पार्ट ए अलग मिलेगा और पार्ट बी अलग मिलेगा। पार्ट ए में कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी में आपके ट्रेड से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। सपोज करिए आपने वेल्डर से आपने किया हुआ है, या आपने एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेशन से किया हुआ है, ठीक है, फिटर से किया हुआ है, बहुत सारे होते हैं ट्रेड वहां पर, तो आपके ट्रेड से जुड़े हुए ही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स के, 1 मार्क का एक। तो आप देख सकते हो कि पार्ट ए 10 मार्क का, पार्ट बी 20 मार्क का, ठीक है। पार्ट ए जनरल क्वेश्चंस होंगे 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के, और पार्ट बी में ट्रेड क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क के। ये आपको क्लियर हो गया। जैसे ही आप ये क्वालिफाई कर लोगे दोस्तों, अब यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के लिए भी बता दिया है कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। अगर किसी को रिटर्न क्वालिफाई करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि स्टेज 2 में जाना है, तो अगर वो कैटेगरी वाइज बढ़ जाएगा। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 50% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। किसमें? इस 30 नंबर के ऑनलाइन टेस्ट का 50% कितना होता है? 15 नंबर। यानी जनरल वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को 15 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। फिर आप चले जाओ ओबीसी में 45% लाना पड़ेगा, 15 से कम हो गया थोड़ा सा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी यानी कि एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये होगी बात, आपको समझिए। जब आप इतना ले आएंगे और इससे ज्यादा ले आएंगे, मतलब ये तो कट ऑफ रखा गया कि इतना तो होना चाहिए अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है तो जब ये इतना आ जाएगा नंबर आपका कैटेगरी वाइज जो भी बटा हुआ है, तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बिल्कुल सही पाएगी, आपके जो जो डॉक्यूमेंट है, आपकी आईटीआई बिल्कुल सही है, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस, देखो दोस्तों 3 साल का एक्सपीरियंस तब काउंट होगा जब आपने आईटीआई खत्म कर लिया और उसके बाद आपने 3 साल किया हो। ये कतई नहीं होगा कि आईटीआई के साथ आपने कहीं काम किया तो आप सोचो कि उसको 3 साल गिन लेंगे, क्या? नहीं, आईटीआई खत्म, उसके बाद के 3 साल गिने जाएंगे, उसके पहले के 3 साल नहीं गिने जाएंगे। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये समझ गए आप सभी के सभी? शाबाश। तो अब मैं आपको बता रहा था, जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, आपका डॉक्यूमेंट सारे इनको सही मिले। डॉक्यूमेंट में देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल वाले से हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अपना डोमिसाइल वगैरह सर्टिफिकेट आपको रखना ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस के हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, वो आपका बिल्कुल होना चाहिए। आपका ओबीसी, आप जब फॉर्म भरे तो भी इस बात का ध्यान रखें, अगर कहीं डॉक्यूमेंट मांगा गया तो वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करें, इसलिए सारे स्कैन कॉपी रखा करो अपने जीमेल में, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ओबीसी वाले ओबीसी सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट होता है, एससी एसटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट होता है इनका, ठीक है। ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट होता है। और आपको मैं बता दूं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके लिए भैया मेडिकल सर्टिफिकेट होता है कि भाई आपको क्या क्या दिक्कत है, तो हर पोस्ट के हिसाब से बताया हुआ है कि क्या चीजें रिक्वायरमेंट है ना, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए, अब जैसे मान लो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ सही हो जाता है, तो अब आपको कहां बुलाया जाएगा? प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। फिर से कोची जाना पड़ेगा जहां इनका सेंटर है। प्रैक्टिकल दोस्तों 70 मार्क का है, यानी आईटीआई आपकी बहुत शानदार होनी चाहिए, ठीक है, बहुत शानदार आपने आईटीआई की हो, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगी बातें? शाबाश, ठीक है। अब देखिए सर, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया? देखो, अगर आप जनरल वाले हो, है ना, जनरल वाले हो और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हो, तो 30 साल की उम्र मैक्सिमम है, इससे ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब एससी एसटी वाले सर, एससी एसटी वाले इसमें 5 साल बढ़ा लें, ओबीसी वाले इसमें 3 साल बढ़ा लें, है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी भी इसमें बढ़ा लें, उनके 10 साल होते हैं, खैर, है ना। और इस तरह से, और एक्सेप्ट अगर आप भैया देखो डॉक्यूमेंट कैसे, अगर आप कहीं पे पहले से काम कर रहे हो, है ना, कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में या कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हो, लास्ट ईयर है, तो आप भर सकते हो, ठीक है। तो बस डॉक्यूमेंट वगैरह सही मिल जाए। सर फीस कितनी होगी? फीस आप देख सकते हैं। और अच्छा, प्रैक्टिकल में पास होने के लिए भी कितना चाहिए? सेम दोस्तों, यही है वो पासिंग मार्क, है ना, यही पासिंग मार्क चाहिए। अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस को पास होना है प्रैक्टिकल में, तो उसे 50% लेकर आने पड़ेगा। 70 का 50% 35 मार्क्स, यानी 35, 36, 37 नंबर अगर आपके हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे। फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना, फिर वो देखना पड़ेगा कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज की भाई उतने एलिजिबल हो नहीं हो, सारी बातें वहां पर होगी, ठीक है। ओबीसी को 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो दोनों में अलग अलग लाने, ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में भी अलग पास होना पड़ेगा और रिटर्न में भी अलग पास होना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सही होना पड़ेगा, तब जाकर के आप सिलेक्शन ले पाएंगे। क्लियर होगी बातें? शाबाश, ठीक है। और बस ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म है। फीस मैंने बता दी 300 रुपए। 300 रुपए किसके लिए भैया? जनरल वालों के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं है। सर पोस्ट कौन कौन सी है? अब ये तो पता चल गया कि आईटीआई लगेगा, लेकिन आईटीआई कौन कौन सा है? तो अब अपन चलते हैं नीचे देखने के लिए, ठीक है। रेडी हैं आप? चलिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्तों, मैं पेन ले लूँ जरा सा पहले, तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है शीट मेटल वर्कर। देखिए, क्या एसएसएलसी का मतलब होता है 12वीं। जहां जहां एसएसएलसी लिखा हो ना, ये समझ जाना ये 12वीं बोला गया है, 12th पास बोला गया है। और ये आईटीआई है आपकी, ठीक है। आईटीआई का ट्रेड चाहिए इनको। और
ये आप देखो जरा किससे बोला गया, या तो फिटर से होना चाहिए आपका आईटीआई, या तो मेटल वर्क, शीट मेटल वर्क से, तब आप, और एक 3 साल का एक्सपीरियंस बोला, पोस्ट एक्सपीरियंस मतलब खत्म होने के बाद आईटीआई। ठीक है, अब आपने कटिंग का काम किया, फिटअप का काम किया, वेल्डिंग का काम किया, तो आप भर सकते हो। ऐसी वेल्डर के लिए दोस्तों सेम है सब कुछ, है ना, जो पोस्ट लिखी है ना बस उसी से आपका आईटीआई इन्होंने मांगा है। तो वेल्डर है तो देखो जरा, वेल्डर और वेल्डर गैस इससे मांगा गया है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ फिटर में, तो आपको फिटर के पास आईटीआई होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। वही 3 साल का एक्सपीरियंस तो सब में है, तो उसको तो बिल्कुल सुने मत, देखो 12वीं आईटीआई 3 साल, ये तो रट डालो। अब बस आपकी फील्ड डिपेंड करती है, अगर मैकेनिकल डीजल का है तो मैकेनिकल डीजल से किया तो आप भर सकते हैं, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल है तो वही बस आईटीआई है। प्लम्बर है तो प्लम्बर की आईटीआई होनी चाहिए। पेंटर है तो पेंटर से आईटीआई होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आईटीआई के बाद। ठीक है, अगर आप क्रेन ऑपरेटर है, ईओटी जिसे कहते हैं भैया, तो आपकी आईटीआई भी होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से या इलेक्ट्रीशियन से आपने किया तो भी भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला भर सकता है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आईटीआई करने वाला भर सकता है। शिपराइट वुड को शिपराइट वुड से शिपराइट वुड और कारपेंटर वाले आईटीआई किए हुए लोग भर सकते हैं। मशीनिस्ट को मशीनिस्ट आईटीआई किया है वो भर सकता है। एयर कंडीशनर टेक्नीशियन बनना है तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक से आपने आईटीआई किया हो। ड्रॉटमैन सिविल बनना है तो आईटीआई आपने सिविल ड्रॉटमैन से की हो। 3 साल का एक्सपीरियंस सभी में होना चाहिए, और ना ये आपको ध्यान रखना है। डेट मैंने आपको बताई थी कि ये है। ठीक है, और टोटल पोस्ट आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अपन नीचे जाएंगे, है ना, ये देखो ये सारी अपनी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको शो कर दूंगा। ठीक है, 330 टोटल पोस्ट है। जनरल के लिए इतनी है, ओबीसी के लिए इतनी खाली है, एससी के लिए 25, एसटी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 66, टोटल मिला के होगी 330। और 330 में से मैं आपको एक चीज बता दूं कि 10 जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए खाली हुई है। ठीक है, तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं, चिंता मत करो। और ये है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। आपको मालूम है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी इसको कहा जाता है इसके पास कम से कम 40% की अपंगता हो, है ना, मिनिमम 40% तो होना ही चाहिए। इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, तभी उसे इस कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अब ये दोस्तों यहाँ पर जो इस टेबल में आप देख रहे हो, यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कौन कौन सी डिसेबिलिटी जो है वो चल जाएगी। जैसे शीट मेटल वर्कर है तो आपके पास लो विजन है तो चल जाएगा। अगर आप डीफ एंड अगर आपको सुनाई देने में दिक्कत है तो भी चल जाएगा। वन लेग या लेप्रेसी क्योर्ड या बौनापन है या एक्सीडेंट अटैक विक्टिम है तो भी चल जाएगा। समझ गए? तो आपको बस ये देखना है, जो भी है फिजिकली हैंडीकैप लोग वो यहाँ पर अपने देख लें कि भाई क्या क्या यहाँ पे मांग है जो चल सकती है। ठीक है, तो अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो बस ठीक है, आप भर सकते हैं। और इस तरह से ये 3 पन्ने हैं यहाँ पर, ये पीडीएफ में आप देख सकते हैं। 3 साल का है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना, इतनी इतनी आपको ये मिल रहे हैं। ठीक है, ये एज वगैरह का बताया हुआ है। ये पेपर कैसे होना, ऑब्जेक्टिव टाइप और फेज 2 आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, और बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। सब केरला कोच्चि में होगा, ये भी मैंने बता दिया आपको। 35 मिनट का टेस्ट है, 30 मल्टीपल क्वेश्चन, एक नंबर का, एक तो 30 क्वेश्चन भी हो गए। ठीक है, और ये पास होने का भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसके बाद जनरल कंडीशंस है दोस्तों कि क्या क्या सर्टिफिकेट होने चाहिए। और देखो पेमेंट आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन करनी है, जिनके लिए पेमेंट है। ठीक है, जिनके लिए नहीं है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और याद रखिए जब फॉर्म भर जाए तो उसकी प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों इतना ही था इसमें, है ना। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों कैसा लगता है मेरा ये वीडियो बनाना प्लीज बताइएगा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे ना तो मैं लाइव भी आकर के इस वीडियो को बनाऊंगा ताकि आप डाउट मुझसे पूछ सके। तो आपकी राय क्या है मैं ये जानना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं लाइव आऊंगा। ठीक है दोस्तों, पता तो चले कि जो मुझे सुनना चाहते हैं वो लाइव देखना भी चाहते हैं मुझे या नहीं। ठीक है, तो बस दोस्तों आपका ये प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। मैं आपके लिए यूं ही कार्य करता रहूंगा हमेशा, जब तक रहेंगे तब तक तो काम करेंगे। ठीक है, बस दोस्तों बस आशीर्वाद चाहिए, बहुत वायरल कर दो दोस्तों, है ना, खूब फैलाओ इस वीडियो को, है ना। आप ही का प्यार है जो मुझे यहाँ तक लाया और आगे भी लेकर के जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ, हमेशा आपकी मदद जरूर करूंगा। जितना अपने पास है, जितनी अपनी हैसियत है उतनी तो मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपके जितने हो सके डाउट में दूर करूंगा। हाँ, कभी कभी कमेंट्स में कुछ हो जाए तो नाराज मत होइएगा, क्योंकि आपको ही पता है कि बहुत सारी चीजें हैं मुझे देखनी पड़ती हैं यहीं पर, है ना। अब यही देख रहे हैं पीडीएफ को पढ़ने में हो सकता है मैं कई सारे कमेंट्स आ जाए तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ कभी कभी। और मान लीजिए नीचे कमेंट्स अगर सुलझाना शुरू कर तो ऊपर बहुत सारे कमेंट, अकेला बंदा काम तो लगा ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, बस ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा, चिंता मत करिए, तो वीडियो के थ्रू दे दूंगा। ठीक है, चलिए आपने भी सुना उसके लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद दोस्तों। और जय हिंद, जय भारत। और डट के लगिए, पूरा फॉर्म भरिए, अच्छे से भरिए, कोई गलती मत करिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, पूछिए। बाकी मैं लिंक आपको दे रहा हूं, आप मेरी फेसबुक आईडी, अच्छा मैं दिखाई देता हूं आपको ना, और कोचिंग वाला पुराना वीडियो भी दिखा दो। चलो आ जाओ देखते हैं। चलिए एक सेकेंड ना, ये अपना अच्छा ये मैंने अभी खोला ही नहीं। ठीक है, चलो मैं एक बार खोल लेता हूं उसको जरा, है ना, पूरा ही खोलना पड़ेगा उसको। ये गए यूट्यूब पर। ठीक, ये हमने यूट्यूब सर्च मार दिया और यहाँ से हम चले गए अपने यूट्यूब स्टूडियो को। ठीक है, और ये रहा दोस्तों, है ना, ये कंटेंट। एक सेकेंड यहीं से देख लेता हूं मैं जरा।
ये रहा दोस्तों। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आप मेरा सर्च मारोगे ना, चैनल डिस्कशन विद मनोज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, ये मेरी फेसबुक की आईडी है, ये मेरा यूट्यूब आप देख ही रहे, ये मेरा ट्विटर है। आप इसमें से किसी, ये लिंक मेरी है दोस्तों, आप किसी में भी जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हो, आराम से वहां पर भी मुझसे बात कर सकते हो आप, ठीक है। तो मान लो कोई यहाँ पर संकोच करता हो पूछने में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंस्टाग्राम उठाइए, फेसबुक उठाइए और पहुंच जाइए वहाँ पे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। और चलिए अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये रहा दोस्तों, है ना, ये है वो कोचिंग वाला वीडियो जो मैंने अभी बनाया था, ठीक है। और काफी रिस्पॉन्स अच्छा आया इसमें, 4 दिन पहले ही मैंने इसको बनाया हुआ है वीडियो, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, ठीक। तो ये है ना, जिसकी मैं बात आपसे कर रहा था, ये है वो वीडियो दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में बताया, तो यहाँ सेमी स्केल ट्रिगर, तो ये भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ वहाँ पर जाकर के, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बस ठीक है, इतना ही था मुझे बताना था आपको, ठीक है। तो दोस्तों बस यूं ही आपका प्यार बना रहे, और बस अब क्या बोलूँ मैं आपसे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।